2011 में पंजाब नेशनल बैंक से उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू किया, लोन लेना शुरू किया। और लोन लेना कोई गुनाह नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। देश क्या दुनिया भर के व्यापारी बैंकों से लोन लेते हैं और बैंक भी कर्ज देते हैं व्यापारियों को। लेकिन जब कर्ज लेने के बाद जब व्यापारी घोटाला करने लगे, फ्रॉड करने लगे और पैसे न लौटाए, तब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि 2016 तक प्रधानमंत्री को और बीजेपी की सरकार को नीरव मोदी के घोटाले की जानकारी नहीं रही होगी। लेकिन 2016 में पीएमओ कार्यालय में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सभी लोग किस प्रकार से बैंकों के पैसे का खेल कर रहे हैं और ये हजारों करोड़ रुपए बैंकों के डूब सकते हैं, इस प्रकार की शिकायत प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेजी गई थी। 2016 से लेकर 2018 तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे जनवरी 2018 में जब प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड दावोस जाते हैं विश्व आर्थिक परिषद में शामिल होने के लिए, तो अपने साथ जो उद्योगपति लेके जाते हैं उसमें नीरव मोदी भी है। इसका मतलब नीरव मोदी से उनका रिश्ता था। इसका मतलब यह जानते हुए भी कि नीरव मोदी घोटालेबाज है, उसको उन्हें अपने साथ अपने ग्रुप में रखा। और इसका मतलब यह हुआ कि जानबूझ के अगर बैंक ने दबाव नहीं डाला होता तो नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। एक दूसरी बात, जब जनवरी के आखिर में केस रजिस्टर होता है नीरव मोदी के खिलाफ, उसके पहले ही नीरव मोदी को भागने दिया जाता है। 23-24 जनवरी तक आपके साथ नीरव मोदी है दावोस में, उसके बाद केस रजिस्टर होता है, आप दावोस में उसको पकड़ लेते हैं। इसका मतलब मोदी जी जो कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी खा भी रहे हैं, अपने साथियों को खाने भी दे रहे हैं और जो खा रहे हैं उनको भागने का भी मौका दे रहे हैं। इसका मतलब अब की बार नीरव मोदी सरकार। पेट्रोल के बढ़ती महंगाई को देखकर कांग्रेस ने फिर आज 21 जगह पर प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ निरुपम मुंबई अध्यक्ष जो आज ट्रेन से सफर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ट्रेन से सफर कर रहे हैं? तो इसलिए सफर कर रहे हैं कि यहाँ से निकल के तुरंत मलाड जाना है। मलाड में इसी प्रकार का मोर्चा चल रहा है। सबकी इच्छा है कि मैं वहाँ पे आऊँ क्योंकि करीब है, इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ जा रहा हूँ। बाकी और जगह से भी बुलावा है, लेकिन और जगह मैं जाने लगूंगा तब तक रास्ते में ही टाइम निकल जाएगा। क्या कुछ मांग है कांग्रेस की? बिल्कुल, डीजल और पेट्रोल का भाव मुंबई में सबसे ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल मुंबई में मिल रहा है। हमारा सवाल है कि आखिर मुंबई के लोगों ने क्या गुनाह किया, क्या पाप किया कि सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल आप मुंबई के लोगों का मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार रोकने की बात कही जाती है, चाहे वो सारे स्कीम हो, अब जिस तरह से पंजाब नेशनल बैंक को लेकर घोटाले हुए, क्या कहना चाहेंगे? पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। ये नीरव मोदी और कोई नहीं, मोदी जी का खास आदमी था, तभी और जब मोदी जी को पता था कि नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ का स्कैम कर रखा है, तब उसको अपने जाने का क्या मतलब था? और उसके बाद उसको पकड़ने के बजाय उसको भागने इंतजाम करके दिया। ये कहीं ना कहीं घोर अन्याय है। और पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले को कहीं ना कहीं संजय निरुपम जी का कहना है कि मोदी जी की जानकारी में ये घोटाला हुआ, की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है। और कांग्रेस इस तरह से प्रोटेस्ट करे, उनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट इसलिए है कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को जल्द से जल्द कम करें, नहीं तो कांग्रेस का प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़ मुंबई। महंगाई के खिलाफ आज पूरी मुंबई में 21 जगह कांग्रेस द्वारा मोर्चा निकाला गया है। इस समय हम मौजूद हैं मड़ाल में, जहाँ MLA असलम शेख द्वारा यहाँ पर मोर्चा निकाला गया। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो महंगाई को लेकर पहले भी कांग्रेस का मोर्चा था, आज फिर 21 जगह मोर्चा किया जा रहा है, क्या कुछ डिमांड है? देखिए, ऐसा है कि हम स्मिता ईरानी को याद दिलाना चाहते हैं, हम सुषमा स्वराज को याद दिलाना चाहते हैं, हम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं और इस देश की जनता को भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में अगर 2 रुपया बढ़ता था तो ये लोग रास्ते पे उतर जाते थे
और हमारी सुषमा जी तो डांस भी कर लेती थी। आज जो 400 रुपये का 700 रुपया हुआ है उसके ऊपर वो खामोश बैठी हुई है। एक महिला होके दूसरी महिला की परेशानी को समझ नहीं पा रही है। आज पूरी दुनिया में पेट्रोल का दाम कम हुआ है और ख़ास करके हिंदुस्तान के अंदर तो सबसे कम होना चाहिए, लेकिन सब जगह कम होने के बाद आज सबसे महंगा अगर डीजल और पेट्रोल पूरी दुनिया में कहीं बिक रहा है, हिंदुस्तान में बिक रहा है तो मुंबई शहर में बिक रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल का भाव इतना ज़्यादा हो गया कि लोग परेशान हो गए। गैस के बाटला को लेके परेशान है, महंगाई से परेशान है, ट्रेन की टिकट से परेशान है, जो भाजियाँ लेते थे उससे परेशान है, तेल नहीं ले पा रहे। जो लोग पहले बस में सवार होते थे वो पैदल जाने से परेशान है। रोड का ठिकाना नहीं, सड़क का ठिकाना नहीं, और घोटाले पे घोटाला होते जा रहा है। एक आदमी अगर बैंक से 5,000 कर्जा लेता है तो 5 बार बैंक का ऑफिसर उसके घर पे चेक करने आता है, उसके पेपर चेक करते हैं। यहाँ पे जो नीरव मोदी 11,000 करोड़ रुपया इस देश का लेके रफू चक्कर हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक छोटा आदमी अगर छोटा बैंक का लोन या कार का लोन लेता है, अगर वो पैसा नहीं देता तो उसकी घर को ताला मार देते हैं और उसकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। और ये नीरव मोदी जी जो है, जो आज तक जो है कुछ हो ही नहीं पाया और अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और जब उनके ऊपर कार्रवाई की बात आई तो भाग गए। तो देश की जनता बहुत परेशान है। तो देश की जनता को साथ में लेके और कहीं ना कहीं 80% से ज़्यादा मीडिया जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा है, और जो नहीं दिखाना चाहिए वो ज़बरदस्ती दिखा रहा है। जो नहीं खाना है वो खिलाने का काम कर रहा है, और जो खिलाना चाहिए, जिस गौ माता के नाम पे जो नया बिल लाया गया जिसमें 10 साल का प्रोविज़न किया, वो सारी गौ माताएं रोड पे घूम रही हैं, खेतों में घूम रही हैं, प्लास्टिक का कागज़ खा के मर रही हैं, और यहाँ पे किसी को पड़ा नहीं। यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन इनके नेता कहते हैं कि उनको दारू पीने की आदत है। यानी पूरी हल्कापन का दर्जा जो है भारतीय जनता के सारे नेताओं ने ख़त्म कर रखा है। भाई किसान की बात की जाए तो कल जिस तरह से गवर्नमेंट ने 38 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है किसान के ब्याज को देने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि स्मृति ईरानी को याद दिलाने की बात कर रहे हैं, सुषमा स्वराज को, जब विपक्ष में बीजेपी थी तो शायद वो रास्ते पर सिलेंडर लेके बैठ गए थे। आखिर वजह क्या मानते हैं आज विपक्ष कमज़ोर दिख रहा है? नहीं, विपक्ष तो है सही जगह पे, आप लोग कमज़ोर हो गए। पहले विपक्ष अगर थोड़ा दिखाता था, एक बाटला दिखाता था, तो मीडिया उसको 100 बाटला दिखाती थी। आज हज़ारों की संख्या में यहाँ रोड पे उतरे हैं, और देखिए आप 2 मीडिया आई हुई है। अब कहीं पे जाके वहाँ पे नारियल फोड़ने का काम होएगा तो वहाँ 10 मीडिया पहुँच जाती है। नरेंद्र मोदी जी नारियल फोड़ने वाले, वो नारियल वही है जो 10 रुपये का आता है, कोई नया सोने का नारियल नहीं है। तो यहाँ पे जनता मर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, औरतों को बाहर जाने के प्रॉब्लम आ गए, औरतों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। ये सारी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं कमी तरीके से दिखाया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आपको देख के बाकी की मीडिया भी सबक ले और सच्चाई दिखाने का काम करें। महंगाई हर तरफ बढ़ी हुई है, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से मुंबई कांग्रेस द्वारा आज पूरी मुंबई में मोर्चा निकाला गया है, बड़ी संख्या में लोग मोर्चे में शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, नेता, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या लगता है महंगाई को लेकर किस तरह से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है? देखो, महंगाई जैसे कांग्रेस जब भी था तभी ये महंगाई नहीं थी, लेकिन अभी हर एक स्त्री, एक लेडीज़ अभी घर में जाएंगे, देखने के जाएंगे तो हर एक चीज़ से परेशान है। जिधर जाएंगे तो जीएसटी। जब ये बोलते थे कुछ खाने का है, होटल में जाना है तो 50 रुपये में चीज़ मिलने वाला, अभी 70 रुपये जा रहे हैं। तो ये हर एक औरत ने मेरे सामने बोला ये 60 रुपये का चीज़ था, अभी 80 रुपये कैसा लिया? तो ये जीएसटी, तो खाने के ऊपर भी जीएसटी। मोदी जी बोले थे कि गरीब के लिए मैं हूँ, कहाँ गरीब के लिए? गरीब के खाना हराम कर दिया है उन्होंने। तो ऐसी सरकार को क्या करना है? एक कांग्रेस सरकार में ऐसे कभी परेशान नहीं थी जनता। लेकिन जिस तरह से ये कहा जाता था कांग्रेस सरकार में भी महंगाई थी, अब महंगाई ज़्यादा हुई है, इससे कहीं ना कहीं आर्थिक बजट जो है लोगों का बिगड़ा हुआ है। क्या लगता है कि आने वाले समय में बजट से राहत मिलेगी लोगों को? कांग्रेस सरकार आएगी तो जरूर मिलेगी, लेकिन बीजेपी सरकार आएगी तो राहत बिल्कुल नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी कांग्रेस सरकार आएगी? क्या किस तरह क्या फंडा होगा? क्योंकि राहुल गांधी जी ये बोले थे जो जीएसटी लगाया अपने 18 के, उसमें से कम 14% में आ रहे थे, तभी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और अभी ये बढ़ाते जा रहे हैं जीएसटी का, उसके बारे में तो राहुल जी पहला आवाज़ उठाने वाले, उसमें कम करने वाले, तो जनता की जो महंगाई वो बराबर कम हो जाएगी। निरंजन जी, लगातार कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, कभी पकौड़ा को लेकर, कभी महंगाई डीजल पेट्रोल को लेकर। इसके पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से कितना असर पड़ेगा सरकार पर? ये जो बीजेपी सरकार है, ये सिर्फ लोगों को उल्लू बनाना और लोगों को बेवकूफ़ बना के जो
लोगों को लालच देना कि हम आपके लिए महंगाई कम करेंगे, आपके लिए राम मंदिर बना के देंगे, आपके लिए पेट्रोल का भाव कम करेंगे, डीजल का भाव कम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ लोगों को एक अंधविश्वास में डालना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना और राजनीति करना। और किस तरह कुर्सी पर उन्होंने जितने भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्हें कोई इंजीनियरिंग कॉलेज कोई बनाया क्या, उन्हें कोई इंडस्ट्री कोई बनाई क्या, उन्हें कोई ऐसा कोई काम किया गया जो मोदी सरकार के राज में हुआ। जो सारे कार्य कांग्रेस सरकार के थे वही कार्य को कर रहे हैं उन लोग। लेकिन जिस तरह से आपने भी वादा किया था कि 1 साल के अंदर मंदिर बनेगा, किस तरह से कार्रवाई चल रही राम मंदिर को लेकर? अभी बीजेपी सरकार सभी को ये बोली थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे। पहले जब सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की, तब उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग बहुमतों में नहीं है इसलिए हमें सरकार नहीं बना पा रहे। आज तो बहुमतों में है और फिर बोलने लगे कि यूपी में हमारी सरकार नहीं है, अखिलेश जी की सरकार है। आज यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी जी की। आज यूपी में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, सब नेता उनके, तो भी राम मंदिर नहीं बना रही। क्योंकि राम मंदिर बनाना ही नहीं है उनको लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और उल्लू बना घुमाना है। क्योंकि जो कार्य सम्राट हिंदू हृदय माननीय प्रमोद तोगड़िया जी जो धर्म के लिए समाज के लिए अपना जीवन दे दिए, वो चाहते हैं तो लाखों रुपए रोज कमाते, इतने बड़े सर्जन थे हाड़ के, उन्होंने सब छोड़ छाड़ के धर्म कार्य में लगे। आज वो राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं तो मीडिया उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, उनको आवाज़ दबाई जा रही है और फिर वो मीडिया के सामने आकर उनको रोना पड़ रहा है क्योंकि राम मंदिर उनको बनाना नहीं है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये बीजेपी का काम है। महंगाई को लेकर कांग्रेस का आगे किस तरह का प्रोटेस्ट होगा? हर जगह घर घर जाके हम लोगों को जागरूक करेंगे कि ये बीजेपी सरकार जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम किया है वो काम बंद करे। और ये अभी बहुत हो गया महंगाई की मार और अब की बार कांग्रेस की सरकार, ये नारा देंगे और आने वाली सरकार ये कांग्रेस की होगी, इसके पूरा हम लोग मेहनत करेंगे। किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे आप लोग? लोगों को घर घर जाके कैसे करना? आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से कन्विंस करेंगे? चलेगा? कसं कन्व्हेन्स करायचं म्हणजे आता लोक पण हुशार झालेली आहेत, लोकांना पण समजले की काय करायचं आणि काय नाही करायचं। आता तुम्हीच बघा ना, जेव्हा लेडीज छोटे छोटे पैसे घेऊन पण थोडेसे साठवत होती, आज काय केलं मोदी सरकारने? वाट लावली सगळ्यांची, सर्व महिलांचे जे जे ठेवलेले छोटे छोटे पैसे होते ते सगळे बँकेमध्ये घालवले। काय मिळालं आम्हाला? आणि आता गॅसचा पण भाव वाढवलाय, करणार तरी काय माणूस? निरंजन जी, एक सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जैसे घर घर जाकर बीजेपी ने प्रचार किया था, क्या वही फंडा कांग्रेस अपनाएगी? कांग्रेस उससे अलग अपनाएगी और ऐसा ढंग से अपनाएगी। उन्होंने तो लोगों खाली मार्केटिंग में पैसा डाल दिया, स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, लोगों के घर जाने के नाम पे लोगों कुछ किए। बेरोजगारी इतनी फैल गई है, रोजगार देंगे, अरे रोजगार के लिए पहले कंपनियां तो खोलो, यहाँ पर रोजगार के लिए स्कूल तो खोलो जिसके लिए वहाँ पर लोग जॉब करें, काम करें। ना इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना मेक इन इंडिया है, सब शांत हो गया है। क्यों? सिर्फ उनको सिर्फ क्या करना है, लोगों को बेरोजगार रखना है और सिर्फ राजनीति करनी है और राज करना, कुर्सी पे बैठना है, ये बीजेपी का काम है। और हम लोग अभी ये सब एक होंगे और सब लोग ये जो बोल रहे हैं कि अब की बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार, अब नहीं चलेगी बीजेपी की सरकार, अब की बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार। अब की बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरह से घर घर जाकर दावा कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करेंगे, वो कर पाते हैं। कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।